माय माहौली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम अब इस वक्त बेला मंडल के मार्केट यार्ड में इस वक्त मौजूद है और यहां पर आपको बेला के मार्केट यार्ड की पूरी कहानी बताएंगे और इसके अंदर क्या ट्विस्ट है वो भी दिखाएंगे। दर्शकों, किसानों की फसल निकलकर पूरा 1 महीना से ज़्यादा दिन हो रहे हैं, लेकिन किसानों की फसल को खरीदी की नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ पर एक विवाद चल रहा है। वो विवाद ये है, लेबरों के ऊपर भी विवाद चल रहा है, हमालों के ऊपर ये विवाद चल रहा है, जो काटा करते हैं काटा मास्टरों के ऊपर ये विवाद चल रहा है। ये विवाद चलने का कारण यही है, मार्केट चेयरमैन कुछ और कहता है और सब मार्केट यार्ड वाले कुछ और कहते हैं। अभी इन दोनों का जो मेल जोल है, इन लेबरों के ऊपर अपनी रोटी सेकना होता है, इनसे कमीशन लेना होता है। अभी ये झगड़े के अंदर, ये विवाद के अंदर, इन कमीशन के भीतर में, इस कमीशन के लालच में किसान परेशान हाल है। किसानों का कहना है कि हमारा कसूर क्या है, जब हमारे पास हम जब जी जान लगाकर ज़मीन का सीना चीर कर उससे अनाज पैदा करते हैं और अनाज पैदा करने के बाद में जब बिक्री का वक्त आता है, एमएसपी के तहत बेचने की चाहत हमारे मन में उभरती है, तो उस चाहत को इस तरह से मार्केट यार्ड वाले जो दबा देते हैं। और ये अधिकारी भी इतने लालचखोर बन चुके हैं, ये अधिकारी भी इतने लालची बन चुके हैं कि इन हमालों के ऊपर भी पैसा कमाना चाहते हैं और इसमें विवाद कर मार्केट यार्ड को सतही तौर पर बंद रख रहे हैं। अभी इसके भीतर अपोजिशन पार्टी अगर आवाज़ उठाती है, अभी इसके पहले की बात, हाल ही की बात बताएंगे हम, जब कपास जिनिंग में खरीदी नहीं की जा रही थी, कुछ गाड़ियां भी खरीदी नहीं की जा रही थी, तो बीआरएस के जनप्रतिनिधि सामने आकर धरना प्रदर्शन किया, आवाज़ बुलंद की। लेकिन उस आवाज़ बुलंद के कारण उनके ऊपर कानूनी तौर पर एक दबाव डाला गया, उनके ऊपर केसेस की गए हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। अभी बीआरएस के जनप्रतिनिधि ये खुद के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि ये किसानों के लिए, किसानों के हित में आवाज़ उठाना चाह रहे थे और आवाज़ भी उठाई। और जो कपास की जो सीसीआई के जो अधिकारियों पर दबाव डालकर कपास खरीदने की पूरी तरह से खरीदी भी की गई थी, लेकिन उन पर भी कानूनी तौर पर सूचना लगाकर कानूनी तौर से दबाव डालना, ये कहाँ का तरीका है और ये कहाँ का इंसाफ है। अभी 5 लोगों पर केस बन चुकी है। सबसे पहले तो तेजराव मस्के, फिर दूसरा देवन्ना उलप्पा, तीसरा गंभीर ठाकरे और चौथा सतीश पवार और 5वां प्रमोद रेड्डी। इन लोगों के ऊपर जब ये आवाज़ उठाते हैं तो इनके ऊपर केस दर्ज की जाती है, यानी इनकी आवाज़ दब जाए। अभी उन लोगों का भी क्या कहना है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन ऐसे स्थिति में इनकी आवाज़ बनेगा कौन? ऐसे स्थिति में इन काश्तकारों के सम्मान में आएगा कौन? इन काश्तकारों के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएगा कौन? क्योंकि आवाज़ उठाने के जब लायक हो जाते हैं तो आवाज़ उनको दबा दी जाती है। अभी इस वक्त यहाँ पर जो तमाशे चल रहे हैं वो सिर्फ कमीशन के तमाशे चल रहे हैं और इन कमीशन के तमाशों में काश्तकार बेहाल, परेशान और चिंतित रह रहा है। अभी हम सरकार से या तो इन अधिकारियों से, मार्केट यार्ड हो या मार्केट फेड हो, इनसे हम गुजारिश करते हैं कि आपके इन लालच के चक्कर में इन किसानों के साथ में सही इंसाफ किया जाए और इनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। हाल ही में छोटा सा धरना प्रदर्शन हुआ और उसके दौरान फिर से बीआरएस के जनप्रतिनिधि आए। यहाँ पर सिर्फ 1 दिन के लिए तमाशा हुआ, 1 दिन के लिए, देखिए जितना वो जब खरीदी की गई थी वो यही तुअर की बोरियां हैं, तुअर के पोते हैं, बस यही खरीदी की गई। फिर उसके बाद में जब से मार्केट बंद है तो बंद है, यानी अब किसान कह रहे हैं कि कब शुरू होगा ये मार्केट यार्ड, और इसकी तलाश में लगातार परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद जी। इसके पहले आपने जिस तरह से वहाँ पर किसानों के लिए आंदोलन कर रहे थे, जैसे सीसीआई के सामने जो धरना प्रदर्शन हुआ था किसानों के लिए, जो जिस तरह से किसान परेशान थे, यानी उनकी कपास की खरीदी नहीं की जा रही थी, तो आप भी उसमें भाग लिया और एक आवाज़ बुलंद की, तो उसके बाद में आप पर क्या प्रभाव गिरा, यानी फिर आप पर किसी का दबाव गिरा या फिर क्या है रणनीति, क्या है इसके बारे में? देखिए इस्माइल, हम खुद काश्तकार हैं, राजनीति राजकारण तो बाजू में रखेंगे। जब इस देश का, यानी इस देश को चलाने वाला या देश की रीढ़ की हड्डी किसान कहलाते हैं सब जने, क्योंकि जब किसान के ऊपर आपत्ति आती है तो बहुत सारे लोग पीछे हटते हैं
लेकिन कई दिनों पहले जब CCI यानी कपास खरीदी जो बेले में हुई थी, तो कई 100-200 गाड़ियाँ खरीदी बंद करने की वजह से रोड पे खड़े थे। तो इससे हमको पता चला कि किसान लोग परेशान हैं, 2 दिन से रोड पर अपने गाड़ियाँ लेकर खरीदी ना होने की वजह से परेशान है। इस तरह का हमको इत्तला कर देने की वजह से हम वहाँ जाके पहुँचे और ऑफिसर से भी बात किए, लेकिन ऑफिसर खरीदी करने के लिए बिल्कुल ही सामने नहीं आए। तो जब शांति से मार्ग से जब काम नहीं होता है तो आंदोलन से ही या संगठित होकर किसान से आंदोलन करना ज़रूरी समझे। उस वजह से खरीदी करना यानी कपास खरीदी करना करके हमने किसानों के साथ जुड़कर आंदोलन की। तो किसानों की जो आवाज़ है, किसानों का जो हक है, उस दिलाने में अगर हमारे ऊपर केस होती है या जेल होता है तो उसकी कोई परवाह नहीं। और किसी का दबाव के नीचे आने से तो हम तो किसानों के साथ जुड़े रहेंगे। दबाव तो किसी का नहीं आया और आता भी नहीं। ऐसे केस हुए तो पीछे हटने वाले नहीं है। आगे चलकर और अगर किसानों को परेशानी होती है तो हम सवाल नहीं, हम तो आंदोलन बिल्कुल करेंगे। परसों भी तुअर की इसमें भी उस तरह से, यानी तुअर 2 महीने हो गए तुअर निकल कर, अभी तक तुअर खरीदी केवल नाम के वास्ते 1 दिन लेके खरीदी बंद कर दी। यानी किसानों के पास जो 2, 4, 10 कुंटल 15 कुंटल जो छोटे किसान हैं उत्पन्न करे तुअर, तो वो कब तक रखेंगे? वो प्राइवेट में कम इसमें बेच दे। इस तरह से किसान के ऊपर अब नेचुरली तो उनको तो बहुत सारे नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से किसानों के ऊपर बहुत सारे अन्याय हो रहे हैं। तो किसान के साथ जब भी अन्याय होता है तो हम तो हमारे जितना होता हमारे से, हम भी किसान हैं तो उनके साथ जुड़े रहेंगे और आंदोलन भी करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। केस अगर करते हैं तो उन्हें तो उसको डरने का नहीं है, लेकिन किसान के साथ जुड़ते रहेंगे। तुअर फसल के बारे में भी सुनने में आया है कि यहाँ पर सरकार का तो कुछ इसमें दोष नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये मार्केट के अधिकारी है वो कमीशन के लालच में कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? ये तो सीधा जाहिर होता है कि सोसाइटी वाले जिन कूलियों को रखना चाह रहे, वो कूलियों को मार्केट चेयरमैन उसको ना रखते हुए दूसरे कूलियों को रखना करके कह रहे। तो समझ में ये बात नहीं आ रही। किसान लोग परेशान है, किसानों की खरीदी करना चाहिए। इस तरह से जनप्रतिनिधि हो या चेयरमैन हो या मार्केट हो या सरकार हो, जो भी हो, आगे आकर उसको समर्थन देना चाहिए। लेकिन ये कूली का क्या मान रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। हमको पता चला कि भाई कूली कुछ परसेंटेज देते हैं, अब हमको तो उसका पक्का नहीं मालूम, लेकिन कूली के ऊपर इतना प्रेम है। और किसान को अगर लॉस भी होता है, किसान परेशान भी होता है, उसके बारे में सोचने वालों तो ये बहुत बड़ी दुखदायक बात है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप या मार्केट हो या सोसाइटी हो या तो फिर ये मार्केट चेयरमैन हो, पालक वर्ग हो, ये सब किसान के लिए है। अगर आप लोग किसान के साथ नहीं है तो ये सब कुछ रह के भी कोई बात नहीं है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि किसान के साथ जुड़े रहो, किसान के लिए काम करो। हम भी आपके साथ, हम कोई आपका पर्सनली दुश्मन नहीं है, हम कोई आंदोलन करना हमको शौक नहीं है। किसानों को अन्याय होता तो हम अगर उनके साथ जुड़ते हैं तो आप केस कर रहे हैं, तो करन दो ना, होने का क्या है, चलते रहता क्यों। आखिरी सवाल गुरुजी, जिस तरह से कानूनी दबाव आप पर पड़ा, इसी जब से अभी 2 महीने लगातार 2 महीने हो रहे हैं, लेकिन तुअर की फसल की खरीदी नहीं हो रही, वो दबाव की वजह से फिर अब दूसरा एक नया आंदोलन अभी तैयार नहीं हुआ है, या तो फिर अभी तक किसान अभी भी परेशान हाल है, क्या फिर उस कानूनी दबाव की वजह से आप आंदोलन पर ब्रेक लगा दिए है क्या? आंदोलन पर ब्रेक तो लगने का सवाल ही नहीं है। अभी कुछ किसानों का कहना यह है कि जो सरकार का भाव है 7,550, उससे ज़्यादा भाव आएगा करके सोच में है। तो सब जने आगे चलकर आंदोलन किस तरह से करना चाहिए और किसानों को किस तरह से दबोचा जा रहा, किसानों को किस तरह से नुकसान किया जा रहा, इसका सभी किसानों के साथ संगठित होकर एक आंदोलन कार्यक्रम हम शुरू करने वाले हैं। अगर ये इसी तरह से चलता रहता है तो किसी के दबाव के नीचे आने वाले अपन नहीं है, क्योंकि किसान के साथ हम जुड़ने वाले, हम खुद किसान हैं, तो सवाल ही नहीं है। बिल्कुल आंदोलन सामने होने वाला, उसका हम प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से आगे जाना चाहिए। और जो किसान को नुकसान करता है, किसान के साथ धोखा देता है, उसको तो हम तो छोड़ने वाले नहीं। सतीश पवार, हमने सुना है कि आप पर भी कानूनी दबाव यानी आप पर भी FIR यानी केस दर्ज हुई है,
तो जिस तरह से इसके पहले जहाँ पर सीसीआई के सामने जिस तरह से आंदोलन किया था, उन किसानों के लिए हक के लिए आवाज़ उठाई थी, तो क्या आप फिर से आवाज़ उठाने के लिए तैयार है या तो फिर कानूनी दबाव को देख के आप दबोचे गए? मीडिया मित्रुलकी ముందుగా నమస్కారాలు। ఏదైతే ఇంతకు ముందు మా సీసీఐలో పత్తి రేట్ తక్కువ పెట్టడం కానీ అక్కడ ఎక్కువ హెవీ వెహికల్స్ ఉండడంతో మాకు కొన్ని కారణాల వల్ల మా యొక్క పత్తి రైతుల మిత్రులందరి యొక్క పత్తిని తీసుకోకపోవడంతో మా దృష్టికి రావడంతో మేము అక్కడికి వెళ్ళడంతోనే అక్కడ ఉన్నటువంటి పత్తి రైతులకు వాళ్ళు చెప్పిన విధంగా మేము అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులతో మాట్లాడిన వెంటనే అధికారులు స్పందించకపోవడంతో మేము ధర్నా అనేది తప్పకుండా మేము చేయాల్సి వచ్చింది। ఆ ధర్నా వల్ల మా మీద కేసు కూడా అయింది। ఇది మాకు కొత్త ఏం కాదు, అది కూడా అంటే మేము అనేది ఏంటంటే మా మీద నాకు తెలిసి 3 కేసులు అయినాయి। 3 కేసులు కాదు కదా, 30 కేసులు అయినా కానీ మేము భయపడే ప్రసక్తే లేదు। మేము ఎవరికి వంగము, ఎవరికి తల వంచే ప్రసక్తే లేదు। ముందుగా మా రైతుల కోసం మేము పోరాడుతూనే ఉంటాం। మొన్న రైతు బంధు కోసం ఒక ధర్నా చేసినాం। రైతు బంధు కోసం ధర్నా చేసినప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నది, ఇప్పుడు రైతు బంధు ఇస్తా అన్నారు, వాళ్ళు ఇయ్యన పరిస్థితుల్లో మేము ధర్నా చేసినాం, అప్పుడు కూడా కేసు అయింది। మేము భయపడాం। ఇంకొకటి రుణమాఫీ చేయాలని ఒకటి సిరిసాన దగ్గర కూడా మేము ధర్నా చేసినాం, అప్పుడు కూడా కేసు అయింది। అలాంటి ఒకటి కాదు, ఇప్పుడే కాదు, మేము తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా మేము మా వీపులు ఇట్లా మొత్తం పగులితే కూడా మేము భయపడలే। అలాంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి। మాకు కేసులో లాఠీ దెబ్బలో మాకు అస్సలే కొత్త ఏం కాదు। మాకు ఎవడో భయపెడితే మేము భయపడనీకి అసలు మేమైతే దాంట్లో మేము లేము। ఎవడైతే భయపెడితే దానికి రెట్టింపు ఉత్సాహంతో మేము పనిచేస్తాం, భయపెడతాం కానీ భయపడే ప్రసక్తి లేదని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం।